नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं आपके साथ गुलविश। 19 अप्रैल से शुरू हुई 18वीं लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब खात्मे की ओर है। 4 जून को नतीजे घोषित हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले दावों की गूंज है और ये दिखाने पर जोर है कि लड़ाई में लीड कौन ले रहा है। पीएम मोदी दावे के साथ कह रहे हैं कि सरकार उन्हीं की बन रही है, लेकिन राहुल गांधी में भी कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा है। वे कह रहे हैं देश को इस बार बीजेपी से मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में साल 2023 में कहा था कि देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पर भारी। घोटाले से भी जुड़े हुए हैं। अब लग रहा है ये फिर से सच होने वाला है, क्योंकि 6 चरणों में अब तक जो चुनाव हुए हैं उससे अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि अगली बार भी सरकार नरेंद्र मोदी की ही होगी। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि लेकिन 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसका फैसला देश के 4 राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा की जनता के हाथ में है। भारत के इतिहास में अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इकलौते ऐसे नेता रहे हैं जो 3 बार प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर एनडीए की जीत होती है तो पीएम मोदी भी नेहरू के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। आम चुनाव से पहले ही सत्तारूढ़ बीजेपी ने दावा कर दिया था कि इस बार वे अपने दम पर 370 सीटें जीतेंगे, यानी लोकसभा में बहुमत के लिए जरूरी 272 से 98 सीटें ज्यादा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई इस बार पीएम मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू की हैट्रिक रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे? लोकसभा चुनाव को समझने के लिए पहले लोकसभा की 543 सीटों को 3 सेक्शन में बांट लेते हैं। 100 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है ही नहीं। 200 सीटों को उन कैटेगरी में बांटा गया है जहां बीजेपी का स्कोर 90% ही रहा है। यानी इन राज्यों में अगर बीजेपी ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं तो उनमें 9 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं 243 उन सीटों की कैटेगरी है जहां बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय दलों से है। इस फॉर्मूले को लेकर राजनीतिक पंडित कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 400 प्लस सीटें लानी है तो पार्टी को 243 सीटों वाले सेक्शन में अपना स्ट्राइक रेट सुधारने की जरूरत है। राजनीति के जानकारों की माने तो दक्षिण के 4 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना में बीजेपी की मजबूत पकड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी छाप छोड़ने के लिए अभी भी इन राज्यों में संघर्ष कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां 101 में से सिर्फ 4 सीटें ही जीत सकी है। हालांकि इस बार बीजेपी को अपनी सीटें बढ़ने की उम्मीद है। पिछले लोकसभा चुनावों में जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के साथ में मैदान में उतरी थी, वहां भी बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में भारी अंतर से जीत मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 190 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी की फर्स्ट कॉम्पिटिटर थी। हालांकि कांग्रेस इनमें से केवल 15 ही सीटें जीतने में सफल रही थी। बाकी 175 सीटें बीजेपी के खाते में गईं। इन 175 सीटों में से बीजेपी ने 144 सीटें 10% से ज्यादा मार्जिन के साथ जीती। इस बार के चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां ही तय करेंगी कि पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे या नहीं। दरअसल देश के 6 प्रमुख राज्यों में कुल 244 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी क्षेत्रीय दलों के साथ सीधे मुकाबले में है, और यही राज्य साल 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे काफी हद तक तय करेंगे। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ओपिनियन पोल और विधानसभा चुनाव 2022 के मुताबिक इन 6 राज्यों में से उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत है। 2014 की तरह इस बार भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं। उस साल जब एसपी और बीएसपी गठबंधन में नहीं थे तब बीजेपी ने 80 में से 71 सीटें जीती थी। वहीं पंजाब में बीजेपी कोई बड़ी खिलाड़ी नहीं है। अब बचते हैं 4 राज्य, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा। इन चारों राज्यों की 151 सीटों में से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 66 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में 2 शिवसेना और 2 एनसीपी हैं। कोई भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि महाराष्ट्र की इस गड़बड़ी से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान। वहीं बिहार में आरजेडी के साथ साथ अपना दूसरा कार्यकाल करने के बाद नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ गए हैं, लेकिन इसका मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता।
पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है, लेकिन फिर भी हाल ही में आए पीएम मोदी के बयान के बाद बीजेपी की आस पश्चिम बंगाल से और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में आखिरी चरण के चुनाव से पहले कहा था कि बंगाल अब की बार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट होगा। वहीं ओडिशा में बीजेपी और बीजू जनता दल के गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अब ये एक दूसरे के खिलाफ सीधी लड़ाई में है। इस तरह बहुमत का जनादेश और रिजल्ट सभी संभावनाओं में इन 4 राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा के नतीजों से तय होगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।